Hey everyone, welcome back and welcome to another video on Node.js series। और इस वीडियो में हम एक रीफैक्टरिंग देखने वाले हैं, एक पैटर्न देखने वाले हैं जिसका नाम है मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है? सो मॉडल व्यू कंट्रोलर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स का बनता है, मॉडल्स, व्यूज, कंट्रोलर्स। ओके, तो एक बार ये फ्लो समझते हैं दैट जो कंट्रोलर होता है वो मॉडल को मैनिपुलेट करता है एंड जो मॉडल होता है वो व्यू को अपडेट करता है। ओके, सो इफ आई गो बैक टू माई प्रोजेक्ट, तो ये वो कोड है जो हमने अभी तक किया है, करेक्ट। तो ये एक सिंपल कोड है जो CRUD ऑपरेशंस करता है अराउंड द यूजर। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यूजर्स क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं एंड वी क्रिएट अ यूजर, करेक्ट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुम मेरी ये फाइल देखते हो, मेरी index.js फाइल देखते हो, तो ये बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुकी है। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोड एक ही फाइल में है एंड यहाँ पर मेंटेनेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज अभी तो हम सिर्फ एक ही स्कीमा के साथ काम कर रहे हैं, एक ही यूज़र के साथ काम कर रहे हैं। जब फ्यूचर में यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, बहुत सारे मॉडल्स आएंगे, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। ओके, तो इस चीज़ को हम क्या करने वाले हैं, हम पूरा रीफैक्टर करने वाले हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर में। सो लेट्स सी हाउ वी कैन रीफैक्टर दैट। ओके, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें कुछ फोल्डर्स बनाने होंगे। पहला फोल्डर होगा हमारा मॉडल्स, ठीक है, जिसमें हमारे सारे मॉडल्स आने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास एक फोल्डर होगा कंट्रोलर्स। ओके, सो कंट्रोलर्स, ग्रेट। हमारे पास एक और फोल्डर होगा जिसका नाम होगा राउट्स, ठीक है, जिसमें हमारे सारे राउट्स आएंगे। एंड हमारे पास एक और फोल्डर होगा जिसका नाम होने वाला है व्यूज। तो ये कुछ फोल्डर्स हैं जिसको हम अपना पूरा कोड इन पर्टिकुलर फोल्डर्स में सेग्रीगेट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी कैसे कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले index.js में बेसिकली एक ओवरव्यू रहने वाला है, ठीक है, बस एक आर्किटेक्चर रहने वाला है, एक फ्लो रहने वाला है। तो अभी इसको नहीं छेड़ते। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम अपने मॉडल्स के साथ शुरू करते हैं। ओके, तो हमारे पास अभी यू कैन सी एक ही मॉडल है, दैट इज यूज़र मॉडल। ओके, यूज़र। तो यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे user.js एंड व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें mongoose को यहाँ पर रिक्वायर करना है, ठीक है। एंड उसके बाद स्कीमा को कट कर लेंगे। सो आई विल जस्ट कट आउट दिस स्कीमा फ्रॉम हेयर। तो ये मेरा स्कीमा आ चुका है एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक मॉडल बनाऊंगा। ओके, तो ये मेरा बन चुका है मॉडल एंड देन आई से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, इफ़ यू रिमेंबर हमें एक्सपोर्ट करना होता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू यूज़र। ओके, तो ये हमारा एक मॉडल बन चुका है। तो हमारे पास अभी एक ही मॉडल है, दैट इज़ यूज़र मॉडल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन चीज़ों को यहाँ से मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं, ग्रेट। तो पहला स्टेप हमारा डन हो गया, हमारा मॉडल डन हो गया, ग्रेट। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें राउट्स बनाने हैं। ओके, वी विल वर्क विद दिस राउट्स। तो हमारे पास अभी एक ही राउट है, दैट इज /यूज़र राउट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक /API/यूज़र राउट है, करेक्ट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू राउट्स, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक user.js बनाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले आई विल डू, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है। ओके, अब यहाँ पर एक न्यू चीज़ है, जब भी हम अपने राउट्स को रिफैक्टर करते हैं, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ कर रहे थे, हम app.get का यूज़ कर रहे थे। लेकिन अभी हम राउटर लेवल पे जाने वाले हैं, राइट। हम एक सेपरेट राउटर बना रहे हैं फॉर अ यूज़र। तो उस केस में हमें एक चीज़ चाहिए होती है, दैट इज़ नोन एज राउटर। ओके, जिसको हमें कहाँ से मिलता है, ऐसे express.router, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस राउटर को यूज़ करके मैं अपने राउट्स बना सकता हूँ। लेट मी शो यू कैसे, व्हाट डू आई मीन। तो एक काम करते हैं, ये पूरे के पूरे राउट्स को कट कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे यूज़र राउट्स हैं, तो मैं इनको कट कर लेता हूँ यहाँ से। सो Ctrl+X और Command+X, Command+V। अब यहाँ पर मेरे पास ऐप तो अवेलेबल नहीं है, सो आई से router.get। ओके, सो यहाँ पर हर जगह क्या हो जाएगा, राउटर के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये एक सेपरेट एक आइसोलेटेड राउटर है, करेक्ट। सो उसके बाद ये भी एक राउटर हो चुका है एंड फाइनली मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा मॉड्यूल.एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू मेरा राउटर। तो मैंने क्या किया, मैंने एक राउटर बनाया, ठीक है, एक सेपरेट राउटर। इस राउटर के ऊपर मैंने कुछ राउट्स रजिस्टर कर दिया, करेक्ट। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उसको राउटर को एक्सपोर्ट कर दिया, डन। अच्छा, यहाँ पर वन मोर थिंग दैट वी हैव टू नोटिस कि कैन यू सी दैट ये सब यूजर्स के अराउंड है, राइट, /यूजर्स के अराउंड है हर एक चीज़। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से ना /यूजर्स को हटा देते हैं, ठीक है। मैंने बोला दैट अगर तुम / के ऊपर रिक्वेस्ट करोगे तो तुम्हें सारे यूजर्स मिलेंगे। अगर तुम लेटर से हम इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। हम हर जगह से क्या करेंगे, हम यूज़र को हटा देंगे। सो लेट्स रिमूव दिस एज वेल। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को हटा देते हैं। ओके, अभी के लिए हम इस चीज़ को हटा देते हैं, दैट इज दिस router.get। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर तुम मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो राउटर है ना, ये सिर्फ यूज़र के लिए, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर तुम / के ऊपर रिक्वेस्ट करोगे तो तुम्हें सारे यूजर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर तुम किसी पर्टिकुलर आईडी के ऊपर रिक्वेस्ट करोगे, ओके, यू कैन सी दैट दिस इज /ID, तो तुम्हें एक यूज़र मिलेगा ऑन अ स्पेसिफिक आईडी।
अगर तुम एक पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे स्लैश पर तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम मतलब एक नया यूज़र क्रिएट कर सकते हो। ओके तो मैंने हर जगह से बेसिकली स्लैश यूज़र वर्ड हटा दिया। ओके नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो बैक टू माई index.js। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, आई से, तो पहले उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट होगा कॉन्स्ट, मैं इसको बोलूँगा यूज़र राउटर, तो इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, यूज़र राउटर इक्वल्स टू रिक्वायर डॉट स्लैश, ठीक है, राउट्स स्लैश यूज़र। एंड मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा ऐप डॉट यूज़। ओके ऐप डॉट यूज़, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा स्लैश यूज़र पे अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसके लिए यूज़र राउटर को यूज़ कर लो। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि मैंने अपने एक्सप्रेस को बोला कि यार एक काम करो, स्लैश यूज़र के ऊपर अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है ना तो यूज़र राउटर को यूज़ करना। तो क्या होगा, तो यानी कि अगर मैं इस यूज़र राउटर के अंदर जाता हूँ तो स्लैश यूज़र, बेसिकली इसका मतलब होगा स्लैश यूज़र, इसका मतलब होगा स्लैश यूज़र स्लैश ID, और इसका मतलब क्या होगा, स्लैश यूज़र के ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके तो मतलब एक्सप्रेस क्या करेगी, पहले वो स्लैश यूज़र को मैच करेगी एंड बाकी का जो पाथ होगा वो हमारे इस यूज़र राउटर को दे देगी। सो दैट इज़ द थिंग, सो दिस इज़ अ गुड थिंग राइट। तो यहाँ पर ये मेरा यूज़र राउटर हो गया, करेक्ट, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक काम करते हैं, इस कनेक्शन को भी हम एक सेपरेट फाइल में लेके जा सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक config.js फाइल बनाऊँगा। सो एल से नॉट कॉन्फिग, मैं यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक connection.js फाइल बनाते हैं। सो एल से connection.js, इस कनेक्शन फाइल के अंदर पहले हम एक काम करते हैं, mongoose, जस्ट अ सेकेंड, पहले हम इस mongoose को यहाँ पर रिक्वायर कर लेते हैं। फिर मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पर एक इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, आई विल मेक एन एसिंक फंक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कनेक्ट MongoDB। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं बस रिटर्न कर दूंगा ये वाली चीज़। ओके आई विल जस्ट रिटर्न दिस थिंग। सो आई विल से रिटर्न mongoose डॉट कनेक्ट। ठीक है, एंड उसके बाद मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं इस कनेक्ट MongoDB फंक्शन को, मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगा। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बोला कनेक्ट MongoDB। ओके कनेक्ट टू MongoDB, एंड यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं, ये जो पूरा URL है ना, ये पूरा जो URL है इसको हम पैरामीटर्स में से ले लेते हैं। सो यहाँ पर तुम्हें मुझे URL देना होगा। सो आई विल जस्ट से कि ये जो URL है इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। सो आई विल से कट और URL यहाँ पर, डन। नाउ सी व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो बैक। तो मुझे यहाँ पे mongoose की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, कॉन्स्ट ओके समथिंग इक्वल्स टू रिक्वायर फ्रॉम डॉट स्लैश कनेक्शन। ओके एंड कनेक्शन में से मुझे क्या चाहिए, कनेक्ट MongoDB। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा कनेक्ट MongoDB एंड मैं यहाँ पर अपना जो URL है वो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो मेरा कनेक्शन भी डन हो गया। एंड उसके बाद व्हाट वी नीड, हमें इस मिडलवेयर्स को भी रिफैक्टर करना होगा। ओके सो दिस इज नॉट अ गुड मिडलवेयर। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक नया फोल्डर बनाऊंगा, मिडलवेयर्स। सो ये मेरा मिडलवेयर्स है। सो मिडलवेयर्स के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा index.js फाइल, लेट अस से। सो यहाँ पर पहले ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये बेसिकली एक लॉग बना रहा है, कहने से ये एक लॉग बना रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। सो फंक्शन लॉग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मतलब तुम्हारा जो नेम है वो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। तो ये जो लॉग है, ये जो लॉग फंक्शन है, ये क्या करेगा, ओके तो इसको, तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये क्या कर रहा है, एक fs.append फाइल करता है एंड ये क्या करता है, बेसिकली ये चीज़ें कर देता है। ठीक है, तो ये log.txt बनाता है। तो मैं क्या बोलूँगा कि तुम्हें मुझे एक फाइल नेम देना होगा। ठीक है, एक फाइल नेम देना होगा। इन रिटर्न मैं एक फंक्शन रिटर्न करूँगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्लोजर्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसके पास रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट का एक्सेस होगा। ये कैरो फंक्शन है, इसके अंदर मैं ये पूरा काम करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ, कट, मैं यहाँ पे इसको करूँगा पेस्ट एंड हमें fs मॉड्यूल भी वहाँ पे रिक्वायर करना होगा, तो मैं fs मॉड्यूल को भी यहाँ पे रिक्वायर कर लेता हूँ। एंड फाइल नेम, सो इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग दिस log.txt मैं यहाँ पर फाइल नेम पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी मेरा हो गया डन। एंड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू और यहाँ पर मैं दे दूंगा लॉग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, डन। अब मैं वापस आते हैं, अब यहाँ पे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा उस चीज़ को। सो कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम नॉट फ्रॉम इक्वल्स रिक्वायर डॉट स्लैश मिडलवेयर्स। ठीक है, मुझे यहाँ पर इंडेक्स फाइल नाम देने की ज़रूरत नहीं है। वाई, बिकॉज इंडेक्स को वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। ओके सो आई नीड नॉट टू से स्लैश इंडेक्स। ठीक है, बिकॉज इंडेक्स फाइल उसको पता है कि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स को ही उठाना है। ओके ग्रेट, तो यहाँ पे मैं लॉग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को ले लेते हैं एंड व्हाट आई विल से ऐप डॉट यूज़ एंड यहाँ पर बस मैं अपना लॉग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को कॉल कर दूंगा एंड फाइल नेम क्या है, log.txt फाइल। तो इसके अंदर मुझे लॉग करना है। ग्रेट, तो ये भी हमारा हो गया राइट।
तो हमारे मिडल वेयर्स भी सेटअप हो चुके हैं, हमारा कनेक्शन, तो इस कनेक्शन को ऊपर ले जाते हैं, तो ये हमारे मिडल वेयर्स है एंड यहाँ से हमारे राउट्स है एंड वी आर डन, राइट। तो हमारा एक स्टेप तो हो गया। सो हमारी जो इंडेक्स फाइल है वो काफ़ी क्लीन हो चुकी है, करेक्ट, वो काफ़ी क्लीन हो चुकी है। एक काम करते हैं, सारी फाइल्स को एक बार क्लोज करते हैं, ठीक है, सारी फाइल्स को क्लोज करते हैं। इंडेक्स फाइल में सिर्फ क्या है, हम बेसिकली एक फ्लो डिसाइड कर रहे हैं कि ठीक है, पहले हम MongoDB कनेक्ट करेंगे, हम मिडल वेयर्स इनिशियलाइज करेंगे, हम राउट्स को इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद कनेक्शन में हमने क्या किया, हमने बस MongoDB को कनेक्ट किया, नथिंग एल्स। ये भी काम बहुत बढ़िया हो गया, डन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, राउट्स है। राउट्स के अंदर एक ही राउटर है, दैट इज दिस user.js। अब यहाँ पर भी हमें एक चीज़ रीफैक्टर करना है। बेसिकली क्या होता है, जो ये राउट है दैट इज़ ओके, जो ये हैंडलर्स है ना, जो ये हैंडलर्स है ना, ये बेसिकली इनको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलर कहते हैं, ओके, इनको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलर। तो ये कंट्रोलर्स भी डिफरेंट फाइल्स में जाएगा। तो यहाँ पर हम एक कंट्रोलर बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे user.js। तो कंट्रोलर्स के अंदर क्या होता है, कंट्रोलर्स के अंदर सिर्फ एक फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम अपने राउट के साथ अटैच करेंगे। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। तो अगर हम यहाँ पे शुरू से शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस, तो ये पर्टिकुलर राउट क्या कर रहा है, ओके, ये पर्टिकुलर राउट क्या कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर राउट मेरे लिए सारे यूजर्स रिटर्न करने का काम कर रहा है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा सल से कॉन्स्ट, ओके, तो मैं एरो फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हो, तुम नॉर्मल फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हो, सो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सो ऐसे एसिंक फंक्शन गेट, इसको नाम देते हैं हैंडल गेट ऑल यूजर्स। तो इसके पास हमारे पास एक होगा रिक्वेस्ट, एक होगा रिस्पॉन्स, करेक्ट। एंड मैं क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को यहाँ से उठा के यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये यूज़र हमें इंपोर्ट करना है, तो ये कहाँ से मिलेगा, हमें मॉडल्स में से मिलेगा। सो ऐसे कॉन्स्ट यूज़र, ठीक है, सो कैपिटल यू यूज़र इक्वल्स रिक्वायर, सो रिक्वायर डॉट स्लैश एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, राइट, मुझे इस कंट्रोलर से बाहर जाना है। सो डॉट स्लैश का मतलब होता है बाहर जाओ एंड गो टू मॉडल्स स्लैश यूज़र, करेक्ट। तो अब यूज़र के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फाइंड मेथड लगा सकता हूँ, तो ये हमारा हो गया डन पहला, ओके। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स एक, पहले इस फंक्शन को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले एक एक करके हम फंक्शंस को एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे। सो ऐसे, तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे, सो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल्स रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर डॉट स्लैश कंट्रोलर्स स्लैश यूज़र। तो इसमें अभी हमारे पास एक ही फंक्शन होगा जो है हैंडल गेट ऑल यूज़र्स। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस सब चीज़ को हटा के यहाँ पर बोलूँगा हैंडल गेट यूज़र्स। तो यानी कि राउटर डॉट गेट, तो यानी कि इस स्लैश के ऊपर अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है, स्लैश का मतलब क्या है, स्लैश यूज़र। क्यों, बिकॉज अगर मैं इंडेक्स डॉट जीएस पे जाता हूँ तो स्लैश यूज़र राउटर को पॉइंट कर रहा है, स्लैश यूज़र स्लैश का मतलब होगा हैंडल गेट ऑल यूज़र्स। बहुत बढ़िया। सिमिलरली हमें इसको भी रिफैक्टर करना है, इसको मैं नाम दे सकता हूँ गेट यूज़र बाय आईडी, करेक्ट, गेट यूज़र बाय आईडी। तो कंट्रोलर में वापस, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, एसिंक फंक्शन गेट यूज़र बाय आईडी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। एंड इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को कट, यहाँ पर पेस्ट। तो यहाँ पर हमें कुछ मिसिंग तो नहीं है ना, तो यूज़र हमने गेट किया, यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी, बहुत बढ़िया। तो इसको भी काम करते हैं, इसको भी हम अपने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में डाल देंगे। यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा गेट यूज़र बाय आईडी, और ये पूरा जो चीज़ है ये गेट यूज़र बाय आईडी में आ जाएगा। इसको रिफैक्टर करना था, मुझे यहाँ पे हैंडल भी लगाना है, सो से हैंडल गेट यूज़र बाय आईडी, हैंडल गेट यूज़र बाय आईडी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हैंडल गेट यूज़र बाय आईडी, डन। सिमिलरली हमारे पास एक पैच रिक्वेस्ट है जिसका नाम है अपडेट यूज़र बाय आईडी। तो इसको कॉपी, सो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक एसिंक फंक्शन बनाते हैं, एसिंक फंक्शन गेट, नॉट गेट, हैंडल, तो मुझे मतलब हैंडल अपडेट यूज़र बाय आईडी, सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। एंड यहाँ पर व्हाट आई विल डू, आई जस्ट कट, ठीक है, तो इस चीज़ को हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, ठीक है, तो इसको भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूँगा, और इंपोर्ट करने के बाद इस पैच रिक्वेस्ट के अंदर हम इसको रजिस्टर कर देंगे। तो ये भी हो गया डन, बहुत बढ़िया। उसके बाद सिमिलरली हमारे पास एक डिलीट है, तो फटाफट डिलीट को भी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, इसका नाम क्या होगा, हैंडल डिलीट यूज़र बाय आईडी। सो डिलीट यूज़र को भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, एंड कोड को पहले कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा जो कोड है इसको कट, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, सो हैंडल डिलीट यूज़र बाय आईडी, और इसको मैं यहाँ पर रजिस्टर कर दूंगा। तो ये भी डन। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट फंक्शन है, दैट इज़ क्रिएट यूज़र, ठीक है, सो हैंडल क्रिएट न्यू यूज़र। सो एक काम करते हैं, इसको कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, इसको मैं नाम क्या दूंगा, हैंडल क्रिएट न्यू यूज़र, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये पूरा कोड होने वाला है, सो कट, करेक्ट, कट,
यहाँ पर पेस्ट, एंड यहाँ पर इफ़ यू रिमेंबर हम यूज़र की आईडी सेंड कर देते थे, राइट? तो मैं यहाँ पे एक आईडी सेंड कर देता हूँ जो भी नया यूज़र क्रिएट हुआ है। सो आईडी विल बी result._id, डन। ठीक है, इसको भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। सो कॉपी, यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट, एंड वापस आके मैं यहाँ पे पहले इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद इसको हम यहाँ पर रजिस्टर कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये पर्टिकुलर राउट और ये पर्टिकुलर राउट जो है वो सेम है, करेक्ट? सो इसको भी हम ग्रुप कर देते हैं। सो से router.route, ठीक है, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं एक सेकंड के लिए। सो इस राउट के ऊपर अगर तो गेट रिक्वेस्ट आती है, अगर गेट रिक्वेस्ट आती है तो हैंडल गेट ऑल यूजर्स, और अगर इस राउट के ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट आती है, ओके, पोस्ट रिक्वेस्ट आती है तो हैंडल क्रिएट न्यू यूज़र, एंड इसको हम यहाँ से हटा देंगे, राइट? तो इसको मैं न्यू लाइन पे ले आता हूँ, ओके। सो ऑटोपरेटर उसको अपने ऊपर लेके जा रहा है, ओके, डोंट वरी। सो हमारा जो रीफैक्टरिंग है, हमारा जो मॉडल व्यू कंट्रोलर है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू से दैट ही पीयूष व्यूज़ वाला तो खाली रहेगा, डोंट वरी, जब हम आगे यूआई बनाएंगे तो वो सारा कोड इसमें जाने वाला है। बट एक बार इसको रिकैप करते हैं, ठीक है? लेट्स हैव अ रिकैप, तो समझते हैं हमने क्या किया। सो सब कुछ क्लोज करते हैं, ठीक है? पहले एक बार सर्वर को एक काम करते हैं, कनेक्शन इज़ गुड, ओके। सो एक काम करते हैं, पहले हम अपने सर्वर को रन करके देख लेते हैं हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। सो आई से npm start, ओके। सो एवरीथिंग इज रनिंग गुड। यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है, राइट? यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है, डेप्रिकेशन वार्निंग। दिस स्ट्रिक्ट क्वेरी ऑप्शन विल बी स्विच्ड बैक टू फॉल्स बाय डिफॉल्ट। यूज mongoose.set ये इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस चेंज, और यूज mongoose.set strict टू सरप्रेस। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके। तो ये कुछ वार्निंग है, सो इसको हम कॉपी कर लेंगे, एंड आई जस्ट पेस्ट इट हेयर। तो इसने जो भी बोला मैंने इसको जस्ट पेस्ट किया, अब वो वार्निंग हट जाएगी, ओके। तो वो वार्निंग हट जाएगी। सो ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट गेटिंग दैट मैसेज कि यू नो MongoDB सक्सेसफुल, ओके। सो इसको भी हम पहले चेंज कर लेते हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू दिस index.js। तो यहाँ पे कनेक्शन के साथ आई विल से .then, ठीक है, .then। सो आई विल से एक कॉल बैक फंक्शन console.log MongoDB connected, ओके। सो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। सो npm start, सो सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 8000, MongoDB कनेक्टेड, बहुत बढ़िया। सो पहला काम तो हमारा हो गया डन। सो MongoDB इज गेटिंग कनेक्टेड, ओके। तो हमने किया क्या, हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो इस फाइल से स्टार्ट होगी, दैट इज इस index.js फाइल, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्रेस को रिक्वायर कर रहे हैं, हम अपना कनेक्शन रिक्वायर कर रहे हैं, हम एक मिडल वेयर को रिक्वायर कर रहे हैं, हम एक राउटर को रिक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ऐप का इंस्टेंस बनाया, मैंने एक पोर्ट बनाया, पहले कनेक्शन किया, डन। मैंने मिडल वेयर्स लगाए, मिडल वेयर में मैंने एक लॉग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिडल वेयर लगाया जो मेरी इस मिडल वेयर फाइल से आ रहा है। सो दिस इज आर मिडल वेयर, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, नीचे जाते हैं, हमने एक राउटर को रजिस्टर किया कि यार अगर कोई भी रिक्वेस्ट app.use/user पे आती है ना, तो इस यूज़र राउटर को यूज़ करना। मतलब अगर कोई रिक्वेस्ट का जो स्टार्टिंग है ना वो /user है, तो इसको यूज़ करना, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, /API/user कर देते हैं, ठीक है। ये /API/user, तो अगर कोई भी रिक्वेस्ट /API/user से आती है तो यूज़र राउटर को यूज़ करना, और लास्ट में हमने अपना ऐप को स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो ये तो हमारी पहली फाइल, और कनेक्शन.js सिंपल फाइल, ठीक है, और हमने मिडलवेयर को भी देख लिया। उसके बाद क्या होगा, हमारा राउटर पे जाएगा, ठीक है। तो इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे हम यूज़र राउटर कर रहे हैं, तो यूज़र राउटर में मैंने एक एक्सप्रेस का राउटर बनाया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक एक्सप्रेस का राउटर बनाया, और मैंने क्या किया, मैंने राउट से रजिस्टर किया। तो मैंने बोला कि यार अगर स्लैश के ऊपर कोई भी गेट रिक्वेस्ट आती है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर देना, अगर कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट आती है तो हैंडल क्रिएट न्यू यूज़र कर देना, और अगर इस पर्टिकुलर राउट पे दैट इज /ID के ऊपर आती है तो ये फंक्शंस को मैंने रजिस्टर कर दिया। एंड ये फंक्शंस मुझे कहाँ से मिलेंगे, मुझे मेरे कंट्रोलर से मिलने वाले हैं। तो कंट्रोलर में मैंने आइसोलेटेड फंक्शंस बनाए, तो ये मैंने कुछ फंक्शंस बनाए जो मॉडल को यूज़ कर रहा है, ठीक है, जो मॉडल को यूज़ कर रहा है। एंड ये सारा जो मॉडल्स हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारे पास इस मॉडल user.model में आ रहे हैं, जहाँ पर पहले मैंने एक स्कीमा बनाया और फिर मैंने अपना एक मॉडल बनाया, ओके। अगर मैं अपने डायग्राम पे वापस आता हूँ, तो मैंने क्या बोला था कि जो कंट्रोलर है वो मॉडल को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो यही तो हम कर रहे हैं। अगर मैं अपने कंट्रोलर में जाता हूँ तो मेरा जो एक कंट्रोलर है ये बेसिकली मॉडल के ऊपर मैनिपुलेशंस कर रहा है, करेक्ट। तो यूज़र क्या करता है, यूज़र राउट को कॉल करता है, राउट कंट्रोलर को कॉल करता है, कंट्रोलर मॉडल को चेंज करता है। अब आने वाली वीडियोज़ में हम व्यूज़ के साथ काम करेंगे, तो हम देखेंगे कैसे हम मॉडल से डेटा रीड करके व्यूज़ में डालेंगे। एक काम करते हैं, पहले इनको रन करके देख लेते हैं, राइट। हमारा पोस्टमैन ओपन करके कि हमने कुछ इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड, ठीक है। MongoDB भी ओपन कर लेते हैं, हम अपना टर्मिनल भी ओपन कर लेते हैं, sh। सो Mongo sh किया। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा पहले show dbs, ठीक है, show dbs। उसके बाद मैं बोलूँगा यूज़ YouTube, ओके।
फिर मैं बोलूँगा db.users, ठीक है, db.users.find एंड यहाँ पर एक खाली ब्रैकेट, मतलब हम बेसिकली कोई फिल्टर नहीं दे रहे। एंड यहाँ पर ये मेरे अभी 2 यूज़र्स हैं, बहुत बढ़िया। अब मेरा जो पोस्टमैन है वो भी ओपन हो चुका है, तो ये मेरा पोस्टमैन है, ठीक है। तो पहले काम करते हैं /API/users के ऊपर कॉल करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ गया, कैन नॉट गेट /API/users, तो मतलब कि हमने कुछ मिस्टेक किया। ओके, तो हमने एक मिस्टेक क्या किया, यहाँ पे /users है तो इसको भी काम करते हैं, यूजर्स कर देते हैं, ठीक है, यूजर्स कर देते हैं। तो ये एक मिस्टेक था। सेंड किया तो मेरे पास मेरे यूज़र्स आने स्टार्ट हो गए। तो यानी कि /API/users के ऊपर कॉल यूज़र आउटर पे गई, यूज़र आउटर से कॉल कहाँ गई, इस वाले राउट पे मैच हुई एंड हमने ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया। बहुत बढ़िया, तो पहला फंक्शन हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। उसके बाद एक काम करते हैं, नया यूज़र क्रिएट करके भी देख लेते हैं। तो नया यूज़र कौन बनेगा, जेन डो बनेगी, करेक्ट। सो आई विल से सेंड। सो स्टेटस क्या आया, 201 क्रिएटेड एंड हमारे पास उसकी आईडी आ गई। ओके, ठीक है। तो डेटाबेस में चेक करते हैं क्या यूज़र क्रिएट हुआ, या सो डेटाबेस में यूज़र क्रिएट हुआ एंड आईडी 258D से एंड हो रही है, सो 258D, तो ये भी हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बाद एक यूज़र को आईडी से गेट करके देख लेते हैं। सो येस, और अभी जो हमने यूज़र क्रिएट किया था जेन, सो दिस इज़ ऑल्सो वर्किंग गुड। एंड एक काम करते हैं, जेन को डिलीट भी कर देते हैं। सो आई से सेंड सक्सेस एंड नाउ जेन शुड बी डिलीटेड। सो नाउ यू कैन सी जेन इज़ नॉट देयर। तो हमारा सारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है एंड यू कैन सी दैट हमने अपने कोड को कितने सही तरीके से, कितने अच्छे वे में हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है इनटू फोल्डर्स। एंड मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ कि यार प्रोडक्शन वर्ल्ड में तुम अपने फोल्डर्स को, अपने कोड को जितना ज़्यादा सेग्रीगेट करोगे, जितना ज़्यादा तुम उसको फोल्डर्स में सेग्रीगेट कर दोगे, डिफरेंट फाइल्स में सेग्रीगेट कर दोगे, उतना कोड तुम्हारे लिए ईजी होने वाला है। ओके, अभी अगर क्या है, अगर मैं एक टीम में वर्क कर रहा हूँ तो बहुत ईजी है, एवरीथिंग इज सो अंडरस्टैंडेबल, सो वेल स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। मुझे पता है ओके कि इसमें एक यूज़र आउट है, जिसका एक कंट्रोलर होने वाला है यूज़र, एंड इसका एक मॉडल भी होने वाला है यूज़र, ठीक है। तो हर चीज़ आपस में लिंक्ड है कि ठीक है, ये यूज़र आउटर बेसिकली क्या कर रहा होगा, इस कंट्रोलर को कॉल कर रहा होगा और ये कंट्रोलर इंटरनली इस यूज़र मॉडल को यूज़ कर रहा होगा। तो यानी कि अगर मैं टीम में वर्क कर रहा हूँ एंड अगर मुझे किसी को बोलना है कि यार ये जो यूज़र वाली सर्विस है ना, इसको तुम हैंडल करो, तो ठीक है, उसको पता है कि मुझे एक यूज़र फाइल को हैंडल करना है, एक यूज़र मॉडल को हैंडल करना है और मुझे एक यूज़र कंट्रोलर को हैंडल करना है, ठीक है। सिमिलरली कल को जब हमारे पास और मॉडल्स आएंगे और चीज़ें आएंगी तो हम बस राउट्स, मॉडल्स और कंट्रोलर्स को एक्सपैंड करते जाएंगे, करेक्ट। एंड अगर कल को मुझे पता लगता है दैट कोई बग है यूज़र साइड पे, तो मुझे क्या करना है, मुझे बस इस यूज़र राउटर को और यूज़र मॉडल कंट्रोलर को देखना है कि कहाँ वो बग है, राइट। एंड एक और एडवांटेज इससे क्या मिलता है दैट ये जो /API/users है ना, मैं इसको कभी भी चेंज कर सकता हूँ, करेक्ट। कल को मुझे पूरे यूज़र्स का जो राउट है वो चेंज करके /API हटा देना है, डन, पूरा यूज़र राउटर का एक राउट ही चेंज हो गया। ओके, सो ये एक बेनिफिट हमें मिलता है। सो आई होप दैट ये वीडियो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं रहा होगा। ओके, सो दिस वॉज जस्ट अ रीफैक्टरिंग वीडियो एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम खुद के प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। So stay tuned for the next video and if you haven't subscribed yet so please hit the subscribe button। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। Until then, bye bye, take care।